ओके। सो सब लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी सी प्लस प्लस के अंदर भी और पाइथन वगैरह दूसरी जगहों में भी, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग तो शायद ना पढ़ी हो, लेकिन इंडेक्सिंग तो लाजमी पढ़ी होगी। कि इंडेक्सिंग क्या होती है कि आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके इंडेक्स के नंबर से अगर कॉल करते हो तो वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सही है। तो ये आपकी सिंपल स्लाइसिंग होती है। अच्छा, अब हम आते हैं इनके ऊपर। ये मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया इसको, मैं भी ऐसे ना लेट से कमेंट डाउन कर देता हूँ और मैं इधर नहीं बनाता हूँ। तो मैं इधर करता हूँ, एक मिनट, कौन आया है? अंजला जायद, ओके। सो मैं इधर ये चीज़ करता हूँ, मैं एक ना नई एरे बनाता हूँ। एक बनाता हूँ मैं A1, एक बना ली मैंने A2, ठीक है, एक बना ली मैंने A3। अब A1 वन डायमेंशन है, NP डॉट एरे, अरेंज कर देंगे, एरे नहीं है क्योंकि उसमें खुद वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी, हम अरेंज ही कर लेते हैं, अरेंज। और मैं कह देता हूँ मुझे इसमें 12 वैल्यूज़ चाहिए। नीचे आ जाओ, मैं कहता हूँ NP डॉट अरेंज, और इसमें मुझे 16 वैल्यूज़ चाहिए, 15 वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है। और इसकी रीशेप क्या बनाऊंगा मैं कि किस तरह की मुझे ये चाहिए, 2D एरे होगी ना ये, तो मुझे ये 3 बाई 5 की चाहिए। सही है। ओके। सो नीचे आगे NP डॉट अरेंज, इसको चलो 8 ही रहने देते हैं, 8 डॉट रीशेप 2 2 2। ये 3D एरे हो गई, 2 डायमेंशन की, 2 एरेज, और दो जिसकी 2 कॉलम्स और 2 रोज़ होंगी। सही है। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि रन हो रहा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मुझे ऊपर वाले को रन करना पड़ेगा, NP वाले को। इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं बस। चलो जी, आ जाओ नीचे। ओके। सो अब इसको मैं रन करता हूँ। तो मेरे पास ये A1 है 11 तक। A2 करूँगा तो मेरे पास ये A2 आ गया। 3 रोज़ 5 कॉलम्स होंगे, देख लो, 3 रोज़ 5 कॉलम्स। और ये मेरे पास A3 आ गया, 2 डायमेंशंस जिनकी 2 रोज़ 2 कॉलम्स होंगे, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक्सेस करनी है A1 का। इधर फॉर एग्जांपल मैं A1 ऐड करता हूँ ना, तो मुझे कहता हूँ मैं एक्सेस करनी है A1 का, मैं ये 6 एक्सेस करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, क्या होगा? इधर क्या एंटर करूँगा मैं? मुझे 6 एक्सेस करना है। बोलो। आवाज़ आ रही है ना? इंडेक्स देंगे। इंडेक्सिंग तो करेंगे। एक मिनट, मैं करता हूँ भाई। हेलो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ 10 11 ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ फ़ोन करना ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਅਦੋਂ ਕਰਿਆ ਜੇ। साढ़े दस, पौने 10 11 बजे करा करो, पौने 10 कहन डे, पौने 10:30 तो बाद। हाँ। ओके। नहीं हंजला, वो हाँ वो कर सकते हो, आपके स्टार्टिंग और एंडिंग को कर लो, लेकिन A1 6 है। ओके। सो मैं इधर A1 5 दसर ने कहा था वो करके देख लेता हूँ, मुझे 6 एक्सेस करना है। पर हाँ, ये तो 5 एक्सेस हो रहा है। अच्छा गिनो ज़रा इसको। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स 6 हो जाएगा। तो ये इंडेक्स 6 हो गया। सही हो गया। अच्छा, जो हंजला बात कर रहा था कि 4 को और मैं इस कॉलन को 5 कर दूं, देखो क्या आया है। ये तो 4 आएगा हमारे पास, क्योंकि 4 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 4 इंडेक्स पे 4 पड़ा है, 5 तो ऐड ही नहीं होगा। तो हम इसको बेसिकली क्या कह रहे हैं, 4 से स्टार्ट करो और 4 पे कहाँ ख़त्म कर दे, तो वो तो हमारे पास 4 आएगा।
तो इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसको सिंपल 6 कर देते हैं। तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ये आपकी सिंपल 1D एरे की इंडेक्सिंग है, ठीक है। आप जिसको 1D एरे की इंडेक्सिंग सिंपल करते हो। अच्छा, सेकंड के अंदर मैं इधर से करता हूँ। अब ठीक है, अब मैं कहता हूँ 2D एरे है मेरी, ठीक है। 2D एरे। अब 2D एरे के अंदर मुझे बताओ ज़रा कि मुझे यहाँ पे ये 13 एक्सेस करना है, कैसे करूँगा? एनी आइडिया? 2D एरे मुझे 13 एक्सेस करना है, सामने हिंट भी पड़ा हुआ है। ये 2D एरे है, इसमें मुझे ये 13 एक्सेस करना है, कैसे करूँगा? इसमें भी 13 से ही करेंगे शायद। नहीं, अगर इसमें मैं 13 से करूँगा तो ये देखना यार, एक मिनट, इसको 13 कर दूँ, वो तो मुझे एरर दे रहा है। 13 इंडेक्स 13 इज़ आउट ऑफ द बॉन्ड फॉर एक्सिस 0 विद साइज 3। सेकंड रो के अंदर हमें सबसे कहाँ को किस को हमने जो एक्सट्रैक्ट करना है? 13 को। 13 कहाँ पड़ा हुआ है? थर्ड रो। 13 कहाँ थर्ड पड़ा रो हुआ है? में। थर्ड रो में पड़ा हुआ है ना, एग्जैक्टली। थर्ड रो में। अब थर्ड रो में 13 पड़ा हुआ है, और कॉलम कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ कॉलम है। डेट मीन्स कि अगर ये ज़ीरो इंडेक्स हो, ज़ीरो रो का इंडेक्स है, तो 0 1 2, तो सेकंड रो में सेकंड इंडेक्स के ऊपर उसकी वो है, और उसके बाद 0 1 2 3 3 के ऊपर उसकी वो है 13 है। अब इसको रन करके देखते हैं। 13, ये समझ आई? हाँ भी। इसके अंदर अब हम कहता हूँ मैं 6, क्या उसको कहते हैं, 7 7 निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अब तुम लोग बताओ, चलो। 7 निकालना है मुझे। 7 है सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। ठीक है, सेकंड रो मींस इंडेक्स कौन सा होगा? 1। 1 कॉमा सेकंड कॉलम है या थर्ड कॉलम है? थर्ड कॉलम। थर्ड थर्ड कॉलम का कॉलम तो इंडेक्स 2 सेकंड। होगा। 7 क्लियर हुआ? इजीली हम उसको ओके, एग्जाम आ जाएगा। सही है। सो ये तो हमारा हो गया 2D एरे के अंदर हमने इंडेक्सिंग किस तरह करनी है। सही है। अब मैं बात करता हूँ इंडेक्सिंग 2D एरे में, तो ये हो गई। अब 3D एरे है हमारे पास, उसमें इंडेक्सिंग किस तरह होगी? सेम चीज़ है। ये सामने देखो ज़रा, आइडिया लो ज़रा, क्या इधर लिखा क्या हुआ है? मैं इसको रिलेज कर देता हूँ। हाँ, अब देखना इधर क्या नज़र आ रहा है, इसका आइडिया लिखा हुआ। रो कॉलम। नहीं, और हमने हमने जो रीशेप पढ़ा था ना, रीशेप के अंदर हमने यहाँ पे एक पढ़ा था कि जब हम ये बना रहे थे ना, रीशेप कर रहे थे, उसको हम कह रहे थे 3/3 में आ जा। 3/3 का मतलब ये था कि पहला इस कौन सा इंडेक्स जो होगा, पहली वैल्यू वो किस चीज़ की होगी, वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगी कि इस एरे के अंदर, 3D एरे के अंदर कितनी 2D एरेज होंगी। सही है। पहला किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कितनी 2D एरेज होंगी। सेकंड वाला किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कितनी रोज़ होंगी। और थर्ड वाला कितने कॉलम्स होंगे। सेम चीज़ रहा इधर देखो, पहले वाले में कौन इंडिकेट कर रहा है? 3D कितनी एरेज होंगी, 2D एरे कौन सी है, सेकंड कौन सी रो है, फिर कौन सा कॉलम है। फॉर एग्जांपल मैं इधर कहता हूँ कि मुझे यहाँ से ये 4 एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, या मुझे यहाँ से ये 2 एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 एक्सट्रैक्ट करना है। 2 किस 2D एरे के अंदर है? फर्स्ट वाले के अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट 2D एरे है ना, ये सेकंड 2D एरे है, तो फर्स्ट वाले के अंदर 2D एरे के अंदर है। अच्छा, अब फर्स्ट वाले का इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। अब 2 किस रो के अंदर पड़ा हुआ है? सो ये 0 इंडेक्स पे रो है, ये 1 इंडेक्स पे रो है, तो फर्स्ट वाला पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स पे। ओके, सो ये रो कौन सा, कॉलम कौन सा है? ये फर्स्ट 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, तो इसको मैं कर देता हूँ 1। ओहो, 2 निकालना था यार मुझे, 0 पे पड़ा हुआ है वो, तो मैंने 3 निकाल दिया। ओके, सो ये 2 आ गया। क्लियर हुआ? हम 3D के अंदर से इंडेक्सिंग किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा कौन सी 2D एरे है।
कौन से इंडेक्स पे है, लाइक 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, जो भी उसका नंबर होगा। उसके बाद वो किस रो के अंदर है, उस 2D एरे के अंदर, वो किस रो के अंदर है, फिर उस 2D एरे के अंदर वो किस कॉलम के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहता हूँ 7 मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो 7 दूसरी 2D एरे के अंदर है, तो इट मीन्स कि इंडेक्स उसका 1 होगा। अब अब इस 1 हमने कर लिया, अब सेकंड वाले के अंदर रो देखनी है। अब हम इसके अंदर रो देखते हैं किस रो के अंदर 7 है। सो 7 सेकंड रो के अंदर है, सेकंड मीन्स 1 इंडेक्स होगा उसका, ओके। और कॉलम देखेंगे आप थर्ड वाले में आके, तो कॉलम ये 0 इंडेक्स का कॉलम, ये 1 इंडेक्स का कॉलम, इसको मैं आके 1 इंडेक्स कर देता हूँ, ये लो 7। ठीक हो गया, क्लियर है। सेम चीज़ हमारी इधर ये चीज़ हो रही थी। अच्छा, इसको अभी जो है ना वो तुम लोग छोड़ दो, ये भी नीचे से इधर से ये करते हैं, ये आपको ये करवा ही देता हूँ, थोड़ा सा तंग करेगा बस, कर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया इंडेक्सिंग। ये सारी क्या हो रही थी कि सिंगल सिंगल करेक्टर एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं ना हम। सिंगल करेक्टर यहाँ से 7 निकाल लिया, वहाँ से 13 निकाल लिया, 6 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, तो हम इस तरह एक्सट्रैक्टन करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल थर्ड रो चाहिए और ये फोर्थ कॉलम चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे बाकी नहीं चाहिए, मुझे ये थर्ड रो चाहिए और फोर्थ कॉलम चाहिए। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करवाना थ्रू दिस मेथड इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग। हम जो पहले करते आ रहे थे कि ईच जो है ना एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करवा लिया इस पैटर्न से, या 2D वाले के पैटर्न से, या सिंगल पैटर्न से, वो क्या था, वो था इंडेक्सिंग। जहाँ पे हम एक से ज़्यादा को एक्सट्रैक्शन करवा रहे होंगे उसको हम कहेंगे स्लाइसिंग। तो ये हम पाइथन में भी स्लाइसिंग करते हैं, जब आप पाइथन की लिस्ट वगैरह पढ़ते हो उसमें भी आपको स्लाइसिंग मिलती है, इसके अंदर भी हम स्लाइसिंग पढ़ रहे हैं, नमपाई के अंदर भी। अच्छा, अब इधर ये जो एग्जांपल लिखी हुई थी इसके अंदर हमने क्या किया, ये मैंने A2 रन करवाया था, इसको दोबारा A2 को रन करवा लेता हूँ। A2 रन हो गया 0 से लेकर 14 तक। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको कहा A2 है भाई, 0 से स्टार्ट कर, ये उसकी रोज़ हैं, ये रो दिन में कॉमा, कॉमे से पहले वाले जो भी वैल्यू होगी वो रो होगी, कॉमे के बाद जो भी वैल्यू होगी वो कॉलम होगी। मैंने इसको कहा 0 से स्टार्ट कर और 1 तक जा, 0 इंडेक्स होगा और 1 इंडेक्स होगा क्योंकि 2 तो शामिल नहीं होता। तो पहली लाइन आएगी रो के अंदर 0 इंडेक्स, ये देखो ना 1 3 0 के अंदर था 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, और उसके बाद मैंने कहा 1 इंडेक्स कौन सा है, तो 1 इंडेक्स ये आ गया, तो 6 और 8 वाली लाइन आ गई, तो ये आ गई। अच्छा, अब इधर 0 क्यों नहीं आया और 5 क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया कि कॉलम के अंदर हमने क्या बोला उसको, कि कॉलम में बोला कि 1 से स्टार्ट कर, 1 इंडेक्स वाले को ऐड कर, और उसके बाद बीच में से सब छोड़ दे और जाके 2 इंडेक्स को ऐड कर, 2 तक सब छोड़ दे और उसके बाद जो है उसको ऐड कर। ठीक है, इसको अभी मैं ऐसे करता हूँ, ये पहले ऐसे करके दिखाता हूँ। 3, अब 3 पता क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स से वो स्टार्ट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स मीन्स ये 1 और ये 2 को ऐड करेगा, देखना 1 2 6 7, 1 2 6 7, क्लियर हुआ। तो ये डबल जो मैं आगे कॉलन यूज़ कर रहा था ना उसको भी तुम थोड़ा सा साइड में रखना क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी वो जो है ना आपको इस सिंगल के साथ कंफ्यूज करेगा। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल मैं फिर एक चीज़ ये कहता हूँ कि ये हमने ये चीज़ समझ आ गई है, स्लाइसिंग ये कैसी हुई है डबल की। आ गई है। ये क्लियर हो गया, ये जो डबल की स्लाइसिंग कैसे हुई है, ओके। अगर किसी को क्वेश्चन होगा, कुछ समझ नहीं आ रही तो इधर ही पूछ लेना, ये ना सोचना कि क्लास का टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि किसी का टाइम ज़ाया नहीं होगा। ओके, सो A2 आगे कॉलन 1। अब एक चीज़ देखो, मैंने इससे आगे कोई वैल्यू नहीं लगाई और इधर मैं इसके बाद कोई वैल्यू नहीं लगाता, सही है। अब यहाँ पे होगा क्या, सो यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ कि स्टार्ट से बिल्कुल स्टार्ट, जहाँ पे आपको सिर्फ कॉलन नज़र आए ना उसके आगे कोई वैल्यू नज़र ना आए, डैट मीन्स कि आप उसको कह रहे हो कि जहाँ स्टार्ट से स्टार्ट कर, जहाँ से भी 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो। सो वो 0 से करेगा स्टार्ट और 1 तक जाएगा, सो 0 रो और 1 की रो,
2 वाला तो वैसे ही एक्सक्लूड होता है, तो 0 वाली रो और 1 वाली रो आएगी, सही है। अब उसके बाद फिर मैंने इसको कॉलम के अंदर भी क्या कहा है कि 1 से स्टार्ट कर और लास्ट तक जा। तो मेरे पास अब पता क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 7 8 9। आनी तो यही चाहिए, हाँ हाँ यही है ये, 1 2 3 4 6 7 8 9, सही हो गया। एनी क्वेश्चन टिल नाउ इंडेक्सिंग के ऊपर, स्लाइसिंग के ऊपर? ओके, सो हम अब चलते हैं A3 के साथ। ये A3 बनाया हमने एक, इसके अंदर हमने क्या देखो, अच्छा आप देखो मैंने इसके अंदर क्या किया, पहले हम 2 2D एरेस पे काम करते आ रहे थे, अब देखो मैंने 3 2D एरेस बनाई हैं। बट इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं 4 कर देता हूँ, तो 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 3 36। तो मैं इधर अगर 36 कर दूंगा ना, देखना यहाँ पे 4 2D एरेस बन जाएंगी। ये देखो 4 2D एरेस बन गई हैं। तो अब ये 3D एरे है लेकिन 4 2D एरेस बनी हुई हैं, समझ आई। तो अब हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। सो इसको पहले इधर से ख़त्म कर देता हूँ मैं। ओके, तो अच्छा ये इसको इधर से मैं ख़त्म कर देता हूँ, सही हो गया। तो अब मैं उसको क्या कह रहा हूँ, अब हमारे पास क्योंकि पैटर्न ही 3D एरे का है, कि सबसे पहले हम 2D एरे बताएंगे कौन सी 2D एरे है, उसके बाद हम बताएंगे कौन सी रो है, उसके बाद हम बताएंगे कौन सा कॉलम है। ये उसकी फॉर्मेट ही है इस तरह का। तो हम A3 के अंदर हमने उसको बता दिया 0 इंडेक्स है, वहाँ से स्टार्ट कर और 2 इंडेक्स तक जा। डेट मीन्स के 0 वाली पूरी ऐड होगी, 1 वाला पूरा ऐड होगा, अगले वाले पूरे ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ उसको अगर 3 कर देता हूँ तो 1 वाला भी ऐड करेगा और लास्ट वाला ऐड नहीं करेगा। उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि 0 से कॉलम के रो के लिए कि 0 से स्टार्ट कर या 1 से स्टार्ट कर, ठीक है। 1 से डेट मीन्स कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट कर और 2 तक जा, 3 तक जा, और कॉलम 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक जा। अब ये देखना ये क्या हुआ, मैंने उसको पहले 3 2D एरेस का कहा था, उसने पहले 3 2D एरेस मुझे करके दे दी। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको रो कितनी कहा था, रोज़ को मैंने 2 रोज़ कहा था, एक फर्स्ट इंडेक्स वाली रो, एक सेकंड इंडेक्स वाली रो, हर एक 2D एरे की। फर्स्ट इंडेक्स वाली रो कौन सी थी, यहाँ पहले की 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और कॉलम तो मैंने उसको कहा था सारे ही करने हैं, 0 से स्टार्ट करके और लास्ट तक लेके जा, ठीक है। अच्छा, अब इधर कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। मैं 0 से स्टार्ट करके उसको 2 तक कह दूंगा ना, तो मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम्स आएंगे यहाँ पे, देखना पहले 2, ये लो। अब इसको इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं अब कहता हूँ कि मुझे लास्ट वाला भी ऐड करना है, तो हमने तो पहले पढ़ा हुआ है कि ये चीज़ लास्ट वाला तो हम अगर ऐड करेंगे तो वो नहीं होगा। तो यहाँ से हम उसको इस तरह, अगर हम इसको 4 ऐड करूँ, तो अब इसको करूँ, ये देखो अब उसने लास्ट वाला भी ऐड किया है, लेकिन चूंकि वो 4 था तो वो 4 तो एक्सक्लूड होता है, तो इसलिए उसने 3 तक ले गया और 3 के इंडेक्स के ऊपर जो पड़ा हुआ था उसने देख लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा ना, अब वो उसको मुझे एरर देना चाहिए। 1 मिनट, एरर उसने क्यों नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि उसके आगे तो है ही नहीं। अगर मैं इसको इधर ऐसे करके 3+1 करूँ तो ठीक है, वो उसको उसके आगे इंडेक्स को काउंट ही नहीं कर रहा। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, जो भी इंडेक्स होगा उसके +1 भी कर सकते हैं। जैसे अगर 2 है यहाँ पे तो मैं 2+1 भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे वो बता देगा, उस से ये चीज़ कर देगा, सही है। ये हमारी 3D एरे की स्लाइसिंग हो गई। हमने 3D एरे के अंदर कैसे स्लाइसिंग की, अपनी मर्ज़ी की, जोन सी हमें रो चाहिए, जोन सा कॉलम चाहिए, कौन सी 2D डायमेंशन चाहिए, एरे चाहिए, हमें वो चीज़ें मिल गई हैं। तो वो चीज़ ऐसी हो गई है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No. यहाँ मैंने एक सिंपल L1 बनाई है, मैंने शायद कल दिखाने के लिए बनाई थी। ओके, सो अच्छा जी ठीक है। ओके, सो अब हम पाइथन के अंदर जो हम लिस्ट बनाते हैं ना, वो ये कि ये लिस्ट होती है।
तो अगर मैंने लिस्ट की स्लाइसिंग करनी हो ना पाइथन के अंदर भी, तो हम परसों पढ़ेंगे ये, तो शायद थोड़ा सा मैं बताऊँगा भी। हम देखो L1 है और मैं कहता हूँ मुझे 2 से स्टार्ट कर और लास्ट तक लेके जा। तो 2 पे का इंडेक्स कौन सा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये 3। मैं इसको अगर 1 कह दूंगा तो ये 2 पड़ा हुआ है 1 के ऊपर। 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर और लास्ट तक लेके जा। कॉलन लगा हुआ है ना, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स कि लास्ट जहाँ तक ख़त्म होती है वैल्यू ले जाओ। तो वो 2 से स्टार्ट करेगा, 2 से आगे लेके 6 तक जाएगा। ये लो 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 ऐड कर दूँ और उसको मैं रन करूँ, तो यहाँ पे अगर दोबारा मैं रन करूँगा वो 7 तक ले जाएगा। 2 3 4 5 6 7। तो आप इस तरह पाइथन में इंडेक्सिंग कर रहे होते हो। तो ये आपकी चीज़ है। ओ यार चेंज कर लेता हूँ रन टाइम भाई, जीपीयू से नन सेव। ओके। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पाइथन की नमपाई की स्लाइसिंग का और इंडेक्सिंग का। रन टाइम ओके, सही हो गया। अब हम आते हैं आइट्रेटिंग के ऊपर कि नमपाई की जो एरेज हैं हम उन पर लूप्स कैसे लगा सकते हैं। बेशक वो 1D एरे है, 2D एरे है या 3D एरे है, हम उन पर लूप्स लगाना चाहें तो किस तरह लगा सकते हैं। तो मैंने बड़ी सिंपल चीज़ की, हमने इधर A1 बनाई थी ऊपर। इसको मैं भी इधर से डिलीट कर देता हूँ सारे को। तो हमने यहाँ पे बनाई थी A1। ठीक है, कहाँ बनाई थी A1, ये बनाई थी A1। A1 के अंदर 12 एलिमेंट्स थे। सही है। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं और मैं A1 को सिर्फ कॉल करूं, यार क्या करते हैं ये, इंपोर्ट numpy एज np। अच्छा इसको कॉल कर लिया, सही है। अब नीचे आ गए, इसको कॉल किया, ये देखो 0 से स्टार्ट हुआ 11 तक। अब मैंने इस पर लूप लगानी है ना, तो लूप हम किस तरह लगाते हैं पाइथन के अंदर, फॉर लूप के लिए, आई लूप का वेरिएबल। अच्छा, हमारे पास ना पाइथन के अंदर एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, हम इसको इन इन होता है और नॉट इन होता है, हम इसको कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि मैं इसको कहता हूँ कि इसके अंदर जा और हर इंडेक्स के ऊपर जाके आइट्रेशन कर। मैं कहता हूँ इन, मेरा किसके अंदर मैं इसको कह रहा हूँ, A1 के अंदर। A1 सिंपल कॉलन लगा के एंटर दबा देना, वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स पे ले आएगा। देखो ये थोड़ा सा आगे चल रहा है। फॉर मैंने स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट की थी बिल्कुल इधर से इनिशियल से, लेकिन ये थोड़ा सा एक टैब आगे होता है, तो हम इसको कहते हैं हम इंडेंटेशन। पाइथन में आपके ब्लॉक्स नहीं होते कि आपने ब्रैकेट्स लगानी है, इवन कर लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन पाइथन में इंडेंटेशन काम आती है। तो फॉर आई इन A1 प्रिंट आई। तो अब मैं इसको अगर इस तरह करूँगा ना, ये देखना इसने मुझे पूरी लूप रन कर दी है 11 तक। ये इस तरह चीज़ हो गई है। ओके। सो हम अब आते हैं A2 के अंदर, कि A2 के अंदर जो हम अगर इंडेक्सिंग करना चाहें तो हम वो कैसे कर सकते हैं, आइट्रेशन। तो मैं इधर आता हूँ और इसको मैं इधर कहता हूँ A2 को पहले रन कर लेते हैं एक दफ़ा। A2 ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सही है। अब जैसे जो मैंने यहाँ चीज़ की कि फॉर आई इन A2, इधर दोबारा ये इसको मैं रेज कर देता हूँ। फॉर आई इन A2 प्रिंट आई, ये देखना उसने मुझे वैसे ही प्रिंट कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको लग रहा होगा कि वो सेम वही तो प्रिंट कर रहा है जो एरे है, लेकिन वो एरे को लूप के थ्रू प्रिंट कर रहा है, वो हर एक लूप के साथ उस चीज़ को कर रहा है। यहाँ पे इवन की चीज़ एक देख लेना, अगर मैं +1 कर दूंगा ना, आप देखना हर एक की वैल्यू एक बढ़ के आएगी मेरे पास। देखो जहाँ पे 0 था 1 आ गया, 1 था 2 आ गया, 3 आ गया, तो ये मेरे पास आ रहा है। सही है। तो उसके बाद ये चीज़ हमारे पास हो जाती है। तो ये इस तरह हम 2D एरे के ऊपर कर सकते हैं सिंपल। और अगर मैं तो 3D एरे को रन करवाना चाहूँ, 3D एरे ये हमारे पास आ गई।
3D एरे के ऊपर जब मैं इसको करूँगा ना, सिंपल वही चीज़ हो रही है जो ऊपर होगा, कि वो हर एक आइट्रेशन पे जाके उसको खुद ही देख लेगा कि कौन सा लो है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, हमें उसको नहीं बताना पड़ रहा कि कौन सी डायमेंशन है, क्या चीज़ है, हम उसको सिंपल दे रहे हैं, वो आइट्रेशन लूप की खुद कर रहा है इंटरनली। उसको पता है कि ये इस डायमेंशन में जाके ये रोज़ और ये कॉलम है, और उसको उस अकॉर्डिंग वो फिर हमें शो करवा रहा है। तो हमें उसको खुद कुछ नहीं बताना पड़ रहा, खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो हम इसमें ये चीज़ एक करते हैं। इसमें एक और हम करते हैं पाइथन के अंदर भी, कि एक तो ये चीज़ है ना आपकी, इस तरह हम उसको करवा रहे होते हैं फॉर के अंदर सिंपल से। एक नमपाई के अंदर फंक्शन होता है जिसको आप कहते हो एन पी डॉट एन डी इटर। एन डी एन पी तो नमपाई हो गया, एन डी एन डायमेंशन, इटर आइट्रेशन। ठीक है, नमपाई एन डायमेंशन आइट्रेशन। तो जब ये चीज़ आ जाती है, तो मैं अब A3 अगर इसमें करवाता हूँ ना, तो देखना वो हर एक को मुझे बिल्कुल एक सीधी लाइन में दिखा देगा। इधर मेरे इसने मुझे इधर 2D एरे की शक्ल में दिखाया था, इधर उसने मुझे एक सिंपल सीधी लाइन में दिखा दिया। तो ये एक फंक्शन होता है इटरेशन के लिए पाइथन नमपाई के अंदर। ओके, आगे आपके पास इधर जो होता है ट्रांसपोज का फंक्शन होता है। सो ट्रांसपोज के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, अब ये चीज़ इधर देखो। अब मैं इसको स्टार्ट में मैं A1 आपको करके दिखाता हूँ। नेम A1 है यार, ए नहीं है, A1। अच्छा, सो उसने स्टार्ट क्या किया, उसने ट्रांसपोज के अंदर उसको एक लिस्ट के अंदर ही ऐड कर दिया, और उसने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना उसका था उस चला गया उसके ऊपर। अब मैं उसको A2 पे करता हूँ, और मेरे पास A2 क्या था मैं उसको भी साथ देखता हूँ। मेरे पास A2 था 0 से बस 4 और ये 14 तक। अब इधर देखो उसने A2 को क्या किया, क्या हुआ है यहाँ पे, क्या नज़र आ रहा है। ट्रांसपोज में क्या हुआ है अभी, ये A2 थी हमारी असल, ये ट्रांसपोज होके आई है। थोड़ा सा गौर करो क्या हुआ है इधर, मैं देखता हूँ क्या लिखते हैं सारे। वो A2, ओके ओके ओके। तो उसने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, और कॉलम को ट्रांसपोज में हुआ क्या बेसिकली, कि जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई, और जो कॉलम था वो रो में चेंज हो गए। तो ट्रांसपोज आपका ये चीज़ कर रहा होता है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वो चीज़ करते हो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज कर देता है। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला रावल है वो सिंपल क्या करता है कि आपके किसी भी डायमेंशन की एरे को वो 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर A2 कहता हूँ ना इसको इधर, तो मेरे पास वो 2 डायमेंशन में था, देखो इसने मुझे 1 डायमेंशन में कर दिया। तो अभी किसी भी डायमेंशन की एरे को वो 1 डायमेंशन में आराम से कन्वर्ट करके उसको एक लंबी लिस्ट में शो करवा देता है। अब 3 डायमेंशन था, उसने मुझे 3 डायमेंशन को देखना, वो 3 डायमेंशन वाले को उसने 0 से 7 तक मुझे इधर ही शो करवा दिया वैसे ही। तो ये आपका रावल का फंक्शन होता है जो आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। तो ये आपकी चीज़ें थी, अभी तक सारा क्लियर हुआ है, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग और इटरेटिंग सब कुछ कर लिया हमने। इसके बाद ये दो चीज़ें हैं, स्टैकिंग और स्प्लिटिंग। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद दे के करनी है, मैं लास्ट वालों को भी असाइनमेंट दी थी। ये बस दो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से, स्टैकिंग और स्प्लिटिंग के, ये आपने खुद करने हैं, लिख लो बेशक। नमपाई स्टैकिंग और नमपाई स्प्लिटिंग मैं बाद में ही पूछूंगा। अब नमपाइथन लिस्ट और नमपाई एरेस की हम बात करते हैं। अभी तक क्लियर है, तो फिर हम नेक्स्ट फर्दर ऑन चलते हैं, और ये थोड़ा सा आगे से इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा थोड़ा सा। ओके, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। एक मिनट आपके पास। ओके, डोंट नो मे बी आवाज़ क्लियर नहीं है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, दूसरे बताओ ज़रा, आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही। क्लियर है, ओके। सो मरियम आई थिंक सो तुम्हारी साइड पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है,
मेरा भी हुआ था थोड़ी देर पहले तो, बट वो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। चलो खैर है, हम नमपाई लिस्ट और नमपाई एरेस की बात करते हैं, पाइथन लिस्ट और एरेस की। अच्छा, हमने स्टार्ट से एक चीज़ पढ़ते आए हैं आज तक कि पाइथन लैंग्वेज स्लो है, सी प्लस प्लस फास्ट है। कभी आज तक हमने उस चीज़ को हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंट नहीं किया कि भाई कैसे फास्ट है, क्या चीज़ है। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो नमपाई है वो खुद भी सी प्लस प्लस के ऊपर ही बनी है। जो नमपाई भी बनी है वो सी प्लस प्लस पे है, वो पाइथन की लाइब्रेरी, लेकिन जो उसकी अपनी डेवलपमेंट हुई है वो पाइथन और सी प्लस प्लस में ही हुई है, मोस्टली सी प्लस प्लस में हुई है। तो हम उस चीज़ को करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा जो हमने पिछली दफ़ा लिखा था, वो मैं इसको भी कमेंट डाउन करके ना तो दोबारा सामने इधर लिख लेता हूँ, दोबारा सोचने का टाइम करने की नहीं। कि ए एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट मैंने क्या बनाई है कि आई फॉर, अच्छा इस पर ना ज़्यादा गौर ना करना, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन नहीं पढ़ी अभी, तो आपको वो लगेगा। ये हम पाइथन के लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं इस वक्त। मैं इसमें वैल्यूज़ क्या ऐड कर देता हूँ, कितने ज़ीरो हैं इसके अंदर भी, 1 2, इसकी वैल्यू भी उठा के कर देता हूँ। सही है, तो यार ओके, इधर ये कर दिया। अच्छा अब नीचे आ गए, नीचे आगे मैं करता हूँ बी इज़ इक्वल टू आई फॉर आई इन रेंज। अब ये रेंज फंक्शन जो है ना, ये पाइथन का रेंज फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर सेम ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी पहले भी, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर दोबारा वो चीज़ आ जाएगी, लेकिन मैं इधर 2 कर दूँगा। मैंने पहले एक फॉर लूप चलाई, कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जिसमें 7 ज़ीरो हैं तो इट मीन्स के करोड़ तक चला ली, 10 करोड़ तक चला ली, कितने भी चला लिए। तो मैंने एक फॉर लूप चलाई 10 करोड़ तक या 1 करोड़ तक, और दूसरी फॉर लूप मैंने चलाई कहाँ तक, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक, हम यही सोच लेते हैं। और तीसरी मैंने एक लिस्ट बनाई एम्प्टी। अब मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर जिसको हम कहते हैं टाइम, तो मैंने इम्पोर्ट टाइम किया, और मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट इज़ इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और ये मैंने टाइम डॉट टाइम का टाइम से वहाँ फंक्शन कॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज लेन ए। लेंथ फंक्शन होता है जिससे हम ना लेंथ काउंट करते हैं किसी भी चीज़ की। तो ए की क्या लेंथ है, ए की लेंथ है ये 1 करोड़, ठीक है। तो मैंने कहा है कि एक लूप चला दो जितनी भी ए की लेंथ है ना वहाँ तक, तो मुझे 1 करोड़ तक लूप चलाएगा, 1 करोड़ तक लूप चलाएगा। तो मैं उधर से नीचे आ गया, तो इधर आके मैं उसको कहता हूँ सी डॉट अपेंड कर दो। अपेंड तो शायद पड़ा ही होगा कि हम खाली के अंदर अपेंड कर देते हैं। तो जो मेरी ये सी की लैंग खाली थी ना, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि सी के अंदर अपेंड कर दो। क्या अपेंड करना है, अपेंड करना है ए, जो भी ए की करंट वैल्यू होगी आई के इंडेक्स पे, जो भी ए की आई के इंडेक्स पे होगी, और जो भी बी के आई इंडेक्स पे होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ टाइम डॉट टाइम, देखना था ना मैंने, टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट। अब देखना ये चीज़ मैं रन करवाता हूँ, लूप रन हो रही है, कितनी देर में ये रन होगी, नीचे टाइम आ जाएगा। तो कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड्स 53 61 88 1 2 56, इतने नैनो सेकेंड्स ये टाइम लिया इसने होने में। 1 करोड़ तक लूप चली है एक, दूसरी लूप चली है 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक। और इसने किया क्या है कि हर एक इंडेक्स पे जब भी एक लूप चल रही थी उसने पहले वाले को दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई प्लस कर दिया, और थर्ड वाले के अंदर एंटर कर दिया, और मुझे बता दिए कि सारा काम कितनी देर में हो गया है, 2 सेकंड में। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा स्लो है, बड़ा फास्ट है, कितनी ज़्यादा बड़ी लूप आपने 2 सेकंड में रन कर लिया। लेकिन अब आप ये सेम चीज़ नमपाई के अंदर देखो, मैं अब इसको दोबारा लिखता नहीं, टाइम ज़ाया होगा अपना। वही चीज़ है कि नमपाई के अंदर हमने 1 करोड़ तक एक लूप एरे बनाई नमपाई डॉट रेंज से, दूसरी एरे हमने 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक बनाई नमपाई डॉट रेंज से। फिर हमने इधर टाइम स्टार्ट टाइम कर दिया कि स्टार्ट जहाँ से होगा ना, स्टार्ट होगा, हम क्या करेंगे टोटल टाइम में से
स्टार्ट वाला टाइम माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। अब ये देखना कितनी देर में होगा, 0.032। और ये कितना था, 2 सेकेंड्स और 53 नैनो सेकेंड्स। और ये हुआ 0.03 विथ नॉट 3, 0.03 सेकेंड्स। तो कितना फास्ट है ये नंपाई है। चीज़ क्लियर हुई, स्पीड पता चली किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो आपको वो कितना फास्ट लाइक एक्चुअल में वो कर रहा है, तो एक ये चीज़ है। ओके, तो हम बचपन से, या बचपन से तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी देर से ही सुनते आते हैं कि प्रोग्रामिंग की मशीन नहीं है, या वो स्पीड नहीं होती है, चीज़ नहीं होती। तो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी आपका प्रोग्राम कितनी देर ले रहा है कैलकुलेट होने में। उसके आपकी उसकी मेमोराइजेशन उसके बाद। अच्छा, एक फिर हम बात करते हैं कि पाइथन की जो लिस्ट होती है वो ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करती है एज़ कम्पेयर टू नंपाई की। तो वही फिर देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि देख लेते हैं कि जो 1 करोड़ की हमने एरे बनाई थी वो कितना साइज़ ले रही है। ये गलत हो गया। ओके, अब इसको रन करता हूँ। तो वो कितना साइज़ ले रही है मेमोरी के अंदर, तो वो इतने बाइट्स ले रही है। 8 करोड़ और समथिंग बाइट्स वो मेमोरी के अंदर एलोकेट कर रही है। सेम चीज़ हम करते हैं नमपाई के साथ। वो कितना ले रही होगी, ये 1 करोड़ और कुछ ले रही है, वो 8 करोड़ और कुछ ले रही थी। ठीक है, वो 8 करोड़ 8। अच्छा, अगर मैं इधर इंट 8 किया ना, मैं इधर इंट अगर 16 कर दूँ तो ये 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इंट 32 कर दूँ तो ये मेरा ख्याल से 4 करोड़ हो जाएगा। हाँ, और अगर मैं इंट 64 कर दूँ तो ये हमारा उसी के बराबर हो जाएगा जो हमारे ऊपर है, आलमोस्ट। ऑलमोस्ट हाँ, वही 8 करोड़ और 90 लाख है कुछ, और उसके बाइट्स, इसकी 8 करोड़ कुछ बाइट्स हैं। तो ये चीज़ है, आप उसको अपने हिसाब से इंटीजर करते हो, लेकिन मैं मोस्टली इसको 32 में यूज़ करता हूँ, तो मैं 32 में इसको कर लूँगा। तो फिर भी ये हाफ़ है। तो इधर भी पता चल रहा है कि नमपाई आपकी जो है वो फास्ट तो है ही है, और आपकी मेमोरी एलोकेशन में भी वो बेस्ट है, बेटर है पाइथन से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये 2 प्रोग्राम क्लियर हो गए। फिर हम आगे चलते हैं इंडेक्सिंग। जो हमने पहले इंडेक्सिंग पढ़ी ना, वो थी हमारी सिंपल इंडेक्सिंग। अब हम पढ़ेंगे एक एडवांस इंडेक्सिंग, उसके बाद बूलियन इंडेक्सिंग और फैंसी इंडेक्सिंग। तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग की भी टाइप्स होती हैं नमपाई के अंदर। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। एनीवन टिल नाउ। हम इसके अंदर अभी इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग के बाद ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं मैं करवाऊँगा, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। इसकी मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना लूँ। ये मैं आपको नमपाई पाइथन से फास्ट कैसे है, बिकॉज इसकी जो डेवलपमेंट नमपाई खुद बनी है ना ये C++ के अंदर बनी है, तो C++ नम पाइथन से फास्ट है, एग्जीक्यूशन में फ़ास्ट है। बट उसकी अपने फ़ायदे हैं, अपने उसके बेनिफिट्स हैं C++ के, लाइक गेम डेवलपमेंट, विंडोज़ साइड, आपकी जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, ये सारी आपकी C++ में बनी हुई है, तो उसकी अपनी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, हम अभी आ जाते हैं इधर, ये जो हम अभी चीज़ कर रहे थे इंडेक्सिंग। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना, हो गया ठीक है, तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। हमने एक एरे बनाई 3x4 की 2D एरे, जिसकी एलिमेंट्स थी 3 × 4 12, 12 हो गया। ए किया तो ये देखना इधर मेरे पास 2D एरे का आ जाएगी, ये 2D एरे आ गई। इसमें से मैंने कहता हूँ जी कि मुझे यहाँ पे सेकंड रो में से फर्स्ट कॉलम चाहिए, सेकंड इंडेक्स की। तो 8 है, 9 है, तो ये 9 आ जाएगा, जैसे सिंपल इधर आया भी हुआ था। तो ये चीज़ 9 आ जाएगी। तो सिंपल पता है कि सेकंड इंडेक्स पे जो रो है उसके फर्स्ट इंडेक्स के कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट पड़ा है वो मैं दे दो। फिर हमने वही चीज़ एक पढ़ी स्लाइसिंग के अंदर कि अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स की रो को स्टार्ट करना है तो सेकंड तक जाना है, इट मीन्स कि मुझे ये रो चाहिए और ये रो चाहिए, और उसके बाद मुझे ये कॉलम चाहिए और ये कॉलम चाहिए। मेरे पास 5 6 9 10 आएगा। ठीक है, 5 6 9 10 वो चीज़ आ गई है। एक तो आपके पास ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, बड़ी सिंपल चीज़ जिसको हम कहते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। फैंसी इंडेक्सिंग क्या होती है?
अब मुझे ये किधर एरर दे रहा है, मिस शेप इंडेक्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्टेड टुगेदर विद शेप्स। सो इसने मुझे ब्रॉडकास्टिंग का एरर देना है, लेकिन मैंने ब्रॉडकास्टिंग तो आज पढ़ानी नहीं है, तो ब्रॉडकास्टिंग का एरर सॉल्व करवाना पड़ेगा, जो देखते हैं उसको बाद में देखते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी 4 कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। एक मिनट, 4 1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको इधर से किया, इसने मुझे ये चीज़ कर दी है, ये मेरे पास आ गई 0 1 2 3 4 1। अब मैं इसको कहता हूँ मेरे पास एक नई फैंसी इंडेक्सिंग के अंदर है ये चीज़, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 एक उसको और डायमेंशन दे रहा हूँ, जिसके साथ वो क्या है, ये रो है और ये कॉलम है। लेकिन इसके साथ जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो एक ब्रॉडकास्ट का एरर दे रहा है। वो क्या कर रहा है कि इंडेक्स 4 इज़ आउट ऑफ बॉन्ड्स फॉर एक्स, इज़ इंडेक्स 4 इज़ आउट ऑफ बॉन्ड्स। ओके 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 ओके। अगर इसको मैं इधर से ये कर दूँ, देखा अब हो गया। तो हुआ क्या इधर, बेसिकली एक चीज़ क्लियर हुई, हुआ क्या इधर। पहली तो वो बना प्रिंट एरे ए नंपाई। अब सेकंड वाले के अंदर जिसने ये चीज़ देखो, सिर्फ ये चीज़ गौर पे गौर करो, और इधर से ये ए 1 2 3 और 2 पे गौर करो, तो ये इधर चीज़ क्या हुई मुझे बताओ ज़रा। ये ए 1 2 3 और 2, और इधर से ये लास्ट वाला हिस्सा ऊपर को छोड़ दो ज़रा। ये पता क्या हमने ऐड किया है, ये क्या चीज़ हुई है, ये लिस्ट क्या थी, ये लिस्ट जो मैंने ऐड की है, ये लिस्ट ये थी कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी मर्ज़ी की इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है मुझे वो चाहिए, तो मैं वो कैसे निकाल सकता हूँ। मुझे अपनी मर्ज़ी के इंडेक्स की वैल्यू चाहिए और वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो वो मैं निकाल सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे इधर चाहिए 5 चाहिए, तो मैं कहता हूँ ए 5 की इंडेक्सिंग क्या है, मैंने एक ना लिस्ट बना लूँगा 5 किस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉलम रो की बात करते हैं, तो किस रो के अंदर है 5, सेकंड रो के अंदर। तो सेकंड रो का इंडेक्स होगा फर्स्ट 1 हो गया। अब मुझे यहाँ से चाहिए 8 चाहिए, 8 किस रो के ऊपर है, थर्ड रो के ऊपर। तो मैं इधर क्या देता हूँ, थर्ड रो का वो, तो थर्ड रो के ऊपर है आपका फर्स्ट सेकंड ये। अच्छा, अब मैं इतने रखता हूँ, उसको मैं आगे आगे चलता हूँ। अब मैं देखता हूँ 5 किस कॉलम के अंदर था, फर्स्ट कॉलम के अंदर था, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट कर दिया। और 8 किस कॉलम के अंदर था, आपका 0 इंडेक्स के ऊपर था, तो मैंने इधर कर दिया 0 इंडेक्स। और अब मैं इसको कॉल करूँ कि मुझे एरर देगा, एरर क्यों देगा भाई, मैंने 5 और 8 कॉल किया ना, तो मेरा ये 5 और 8 आ गया। ये चीज़ क्लियर हुई कैसे आया 5 और 8। अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी एलिमेंट को कैसे निकाल सकते हो, किसी एक एलिमेंट को, जिस मुझे इधर 8 चाहिए, फिर इधर 14 चाहिए, फिर इधर 1 चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से जो सा मुझे एलिमेंट चाहिए मैं निकाल सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर हुई, बताओ ज़रा। एनीवन, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, अगर ना हो थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स कर दिया करो, एक दफ़ा रिपीट कर दें। ओके, सो मैंने कहा कि मुझे यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई, अच्छा तुम बताओ इसके अंदर से मुझे इसके अंदर से कौन कौन सी वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ बताओ, कौन सी 3 वैल्यूज़ निकालें, ये 0 से लेकर 23 तक, कोई 3 वैल्यूज़ बताओ।